Hello guys, welcome back to our channel Stock Edulane. Today we have come up with new lecture जिसमें हम बात करेंगे analysis of the stocks. क्योंकि ऑलमोस्ट 6000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में। अब इसमें से कौन सी कंपनी हम चूज करें, किसका शेयर हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ये डिसाइड करना हम सबके लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो इसी के लिए हमने आज की वीडियो से शुरू किया है एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स, जो दो टाइप के एनालिसिस की बात करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने कहा कि एनालिस्ट जितने भी होते हैं, जो आप इंस्टाग्राम पेजेस में अगर आप उनको फॉलो कर रहे होंगे या फिर न्यूज़ चैनल्स में फॉलो कर रहे होंगे, वो दो टाइप के एनालिसिस देखते हैं। एक का नाम होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरे का नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस। हम ये आपको पहले ही बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनालिसिस चूज कर रहे हैं, फंडामेंटल या टेक्निकल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको कंफर्टेबिलिटी किस में है समझने में, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इन्वेस्ट या ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? Fundamental analysis of a stock is used to determine the financial and business health of a company. अब इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ पूछने पड़ेंगे जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होंगे कि व्हाट वाज द परफॉर्मेंस इन द पास्ट ईयर्स। मतलब कि जो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है पिछले कई सालों से। और इस को स्टडी करने के लिए यूजली 5 इयर्स का हम देखते हैं। व्हाट हैज बीन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अब फाइनेंशियल हेल्थ के लिए फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे कंपनी के, और अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, है ना। लेकिन डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन आवर लेटर पार्ट, सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। आपका तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, whether it was good or bad in the previous years and in the current year in which you are going to trade or invest, and were the fundamentals of the company strong। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जब फंडामेंटल एनालिसिस पे हमें ध्यान देने पड़ते हैं। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के दो फैक्टर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जो डील करते हैं नंबर्स के साथ। नंबर्स ऑब्वियसली क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड नंबर्स होने वाले हैं, जैसे सेल्स रेवेन्यू, डिविडेंड, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ईपीएस एक्सेट्रा। तो जितना भी फाइनेंस रिलेटेड आपको मिलेगा न्यूज़ इन द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, या फिर जितना भी जो डिक्लेरेशन हो रहा है कंपनी की तरफ से, जो भी नंबर्स रिलेटेड होगा वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर। क्वालिटेटिव फैक्टर्स होता है जो नॉन न्यूमेरिकल है, लेकिन वो कंपनी की वैल्यूएशन करने में बहुत मदद करेगा। जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, मैनेजमेंट मतलब कि वो जो कंपनी जो मैनेज कर रही है, जो जो लोग भी मैनेज कर रहे हैं वो कैसे हैं, क्या उनके ऊपर कोई फ्रॉड का या क्राइम का कोई न्यूज़ आई है क्या, कैसी है कंपनी, कौन है सीईओ, ये सब डिस्कस होता है मैनेजमेंट में। कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट कोई ऐसा बना रही है जिसके और भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे टूथपेस्ट है, अब उसकी कंपनीज कितनी सारी हैं जो बना रही हैं, तो क्या इस कंपनी जो हम चाह रहे हैं, क्या उसके पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो कंपटीशन में उसकी मदद करे, या फिर उसके पास किसी चीज़ के पेटेंट्स हैं कि नहीं। ये सारे आते हैं हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर। अब what is the ideology behind fundamental analysis? Its importance lies in the fact that the price of a stock is directly related to its performance। मतलब कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी ये इस पे डिपेंड करेगा और ना ही किसी और चीज पे। जैसे कि एनी न्यूज डजंट अफेक्ट एज वी नो दैट द फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग। आज अगर कंपनी ने लॉस भी किया है, मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे मेरे फंडामेंटल्स मेरे कंपनी के इतने स्ट्रांग हैं
कि मुझे आगे आने वाले टाइम में फायदा ही होगा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। So thus the core intention of the fundamental analysis is to analyze both the quantitative as well as the qualitative aspects of a company to determine the fair or intrinsic value of a stock. इसकी बात भी हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस अब क्या होता है? हमने बात तो कर ली फंडामेंटल एनालिसिस की, अब हम दूसरे एनालिसिस की बात करते हैं जो है टेक्निकल एनालिसिस। Technical analysis is based only on stock price or volume data. Technical analysis attempts to predict future price movements, providing traders with the information needed to make profits. मतलब कि वो पुराने prices को देखेगा और predict करेगा कि पुराने prices में क्या pattern बन रहा है, कि फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाले हैं। इससे हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बताता है हमें टेक्निकल एनालिसिस। तो इसीलिए ये ट्रेडर्स को बहुत हेल्प करता है। Traders apply technical analysis tools to charts in order to identify entry and exit points for potential trades. मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस से हम देखेंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है आगे आने वाले टाइम के लिए, और तभी हम एंट्री या एग्जिट लेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस दो चीजें देखता है, प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो प्राइस एक्शन क्या है? वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बुलिश और बेरिश ट्रेंड, बुल और बेर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है? मूविंग एवरेज, इचिमोकू, कैंडलस्टिक चार्ट्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्सेट्रा। तो काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो जितना भी चार्ट्स या ग्राफ से रिलेटेड होता है वो सब होता है टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। बट इतने सारे टर्म्स हैं, डोंट वरी, ईच ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द वीडियो। So what does the fundamental analysis tell you? It determines the intrinsic value, जैसा कि हमने बात करी थी। Intrinsic value अगर current market price से ज़्यादा है, that means it is undervalued stock and you should buy, because obviously हमें कम price पे buy करना है। अगर intrinsic value कम है current market price से, this means you should sell it because it is the overvalued stock. And what does technical analysis tell you? It tells you the entry and exit time stock for intraday trading or short term. You can make good profits using technical indicators efficiently. Technical analysis may be contrasted with fundamental analysis, which focuses on companies' financials rather than historical price patterns or stock trends. मतलब जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेगा, टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी प्राइसेस हमें दिख रहे हैं, हिस्टोरिक प्राइसेस क्या रहे हैं, उससे पैटर्न्स देख के फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करके एनालिसिस करता है। उसको कंपनी से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अप्रोचेस अब दोनों की क्या रहती है? फंडामेंटल एनालिसिस में होती है ईआईसी अप्रोच। ईआईसी मतलब इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी में स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में आजकल क्या चल रहा है, उससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही है, और उस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज आती हैं उस कंपनी में कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट रहेगी खरीदने या बेचने के लिए। Fundamental analysis considers the value of the company. This ultimately depends on the value of the assets and the profits it can generate. On the other hand, the technical analysis की approach रहती है to use the chart patterns and trends, support and resistance levels, and price and volume behavior to identify trading opportunities with positive expectancy. Technical analysis does not consider the underlying business or the economics that affect the value of a company. तो वो उसका कोई रिलेशन नहीं है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ देख रही है कि हिस्टोरिकली क्या हो रहा है प्राइसेस में और क्या ट्रेंड्स और पैटर्न्स बन रहे हैं, उसी पे ही वो बेसिस करती है। So you might be having questions like which is better, fundamental analysis or technical analysis, which one to go for,
Should I read charts and believe in them for investing? Should I make an investment decision based on financials, growth, and EPS? Or is the technical approach better than fundamentals? Don't worry, all your questions will be answered once you will get the hang of what is and how to do these analysis, which will be covered in the later parts. And is technical safe for an investor? ये देखेंगे हम और आप बाद में. So thank you so much for watching the whole video. Do like and share among your friends and family. We are both on Instagram and YouTube. YouTube पे videos हम थोड़े दिनों में देते हैं. Instagram पे रोज अपडेट्स आते रहते हैं, तो डू फॉलो आवर Instagram पेज जिसका यूजर नेम दिया हुआ है stock_edulane. यहाँ पे आपको न्यूज ऑफ द डे, टर्म ऑफ द डे, मार्केट क्लोजिंग अपडेट, सैटरडे क्विज सेशन सब मिलता है, पोल्स ली जाती हैं, तो ज़रूर फॉलो करिए हमारा इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.